हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ये स्कूल के यूट्यूब चैनल में। एंड आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पावर पाइवोट। तो पावर पाइवोट एक काफ़ी एक पोटेंशियल फीचर है एक्सेल का, एक बहुत ही बेहतरीन फीचर है एक्सेल का। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि पावर पाइवोट को हम लोग किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, किस तरीके से एक्टिव कर सकते हैं एक्सेल में। क्योंकि पावर पाइवोट एक एडिन्स फीचर है जो कि नॉर्मली एक्सेल में अवेलेबल नहीं होता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको इस पर एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे देख लेते हैं। सबसे पहले हमें जाना क्या कहाँ होगा, फाइल ऑप्शन पे। फाइल ऑप्शन पे जैसे हम जाएंगे तो यहाँ पर देखिए मोर ऑप्शन के अंदर आपको मिलेगा अकाउंट्स एंड ऑप्शंस। तो हम ऑप्शंस में चले जाएंगे। ऑप्शन में जाने के बाद हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, एडिन्स। एडिन्स के अंदर हमें क्या मिलता है, यहाँ पर मैनेज के अंदर आपको एक्सेल एडिन्स, कॉम एडिन्स, एक्शंस, एक्सएमएल एक्सप्रेशन पैकेज एंड डिसेबल आइटम्स, ये सारे ऑप्शंस है। इसमें हमें करना क्या होगा, कॉम्स एडिन में जाना पड़ेगा क्योंकि पावर पाइवोट इज अ पार्ट ऑफ कॉम एडिन्स। नाउ आपको यहाँ पर क्या करना है, गो पे क्लिक करना है। तो जैसे हम गो पे क्लिक करेंगे तो देखिए विंडो ओपन होकर आ गया कॉम एडिन्स का। और इसमें कई सारे ऑप्शंस आपको दिखेंगे, लाइक माइक्रोसॉफ्ट डेटा स्ट्रीमर है, माइक्रोसॉफ्ट पावर मैप है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पाइवट है एंड पीडीएफ मेकर। तो सपोज आपको जो भी ऑप्शन चाहिए उस ऑप्शन को आपको टिक करना है एंड उसके बाद ओके। तो यहाँ पर सारे ऑप्शन टिक है, तो हमें कुछ और करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हम इसको यहाँ पर जस्ट ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आपको पावर पाइवोट आपको ऊपर इस तरीके से आपको एक टैब अवेलेबल होगा। अब जैसे पावर पाइवट में हम जाते हैं तो यहाँ पर कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल है, मैनेज ऑप्शन अवेलेबल है, मेजर्स ऑप्शन है, केपीआईज है, डेटा मॉडल एंड डिटेक्ट एंड सेटिंग्स। तो नॉर्मली पावर पाइवट का यूज कहाँ पर होता है। पावर पाइवट आपको कर देता क्या है कि सपोज आपके पास मिलियंस ऑफ डेटा है, मतलब लाखों में अगर आपके पास डेटा है, तो उन डेटा को प्रॉपर तरीके से एनालाइज करके आपको पावर पाइवट दे सकता है। इसमें आप डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं, इसमें आप एक साथ दो या दो से अधिक चार्ट क्रिएट कर सकते हैं, पाइवट टेबल क्रिएट कर सकते हैं, डेटा को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास दो या तीन डेटाबेस है तो उन तीनों को अलग अलग है तो उसको आप एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं और साथ में उसको एनालिसिस कर सकते हैं। अच्छा, इसमें हम फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं जो कि डैक्स मोड पे होता है, डैक्स फॉर्मूला, जो कि हम लोग एक्सेल के अलावा पावर बीआई और कई सारे और भी डेटा एनालिसिस जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसको में हम लोग कर सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर पावर पाइवट को किस तरीके से ऑन करेंगे डेटाबेस के ऊपर। तो सबसे पहले हमारा जो डेटाबेस है उस पर कहीं पर हम क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद हम पावर पाइवट के अंदर आएंगे और यहाँ पर ऐड टू डेटा मॉडल पे क्लिक करना होगा। तो जैसे हम ऐड टू डेटा मॉडल पे क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा कि जैसे क्रिएट टेबल हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो ये सबसे पहले इस टेबल को क्रिएट, जो पूरा डेटाबेस है उसको टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा। तो हम यहाँ पर ओके कर देते हैं। जैसे हम ओके करेंगे तो देखिए पावर पाइवट ओपन होके आ गया, पावर पाइवट फॉर एक्सेल। सेल्स डेटा हमारे पास ओपन होके आ गए, जिसमें सारे इंफॉर्मेशन है, डेट्स है, सेल्समैन, सिटी कोड, प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी, रेट, वैल्यू एंड डिस्काउंट। तो ये वही डेटाबेस है जो एक्सेल में अभी मैंने आपको दिखाया है। तो हमारा एक्सेल में मेन डेटाबेस यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसमें ये सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। अब हमें करना क्या है कि यहाँ पर हम लोग कई सारे काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि हमने ये एक्सेल से डेटा लेके आ गए डायरेक्ट। अगर हम चाहते हैं कि किसी और सोर्स से डेटा लाएं तो इसके लिए हमारे पास होम टैब के अंदर कई सारे ऑप्शन हैं, लाइक फॉर्म डेटाबेस। कौन से डेटाबेस का डेटा आप लाना चाहते हो, तो इसमें एमएस एक्सेस है, एसक्यूएल सर्वर है, इन दोनों में से कोई किसी से भी हम डेटा को ला सकते हैं। इसके अलावा फ्रॉम डेटा सर्विस ऑप्शन है, डेटा सर्विस हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर। फ्रॉम अदर सोर्सेज भी हमारे पास है, कई सारे हैं ऑप्शंस। तो इसमें चाहे तो यहाँ से भी एक्सेल से डेटा को हम ले सकते हैं। ओके, सो ये सारे ऑप्शंस हो गए। इसके अलावा पाइवट टेबल ऑप्शन है, पाइवट टेबल में पाइवट टेबल है, पाइवट चार्ट्स एंड कई सारे और भी चार्ट्स के ऑप्शन। उसके अलावा कई सारे और भी ऑप्शंस हैं जिसमें हम लोग देख सकते हैं करेंसी फॉर्मेट, नंबर फॉर्मेट। ओके, सो ये सारी चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं। कैलकुलेशन एरिया ओपन है तो हम कैलकुलेशन एरिया भी हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स आपको मिलेंगे। डिज़ाइन टैब के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर ऐड, सो ये ऐड के ऑप्शन हम ऐड कॉलम कर सकते हैं, फ्री स्पेन यूज कर सकते हैं, इंसर्ट फंक्शन है, कैलकुलेटर ऑप्शन यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से कई सारे ऑप्शन हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो देखिए इस टेबल में क्या दिया गया है, वैल्यू है, डिस्काउंट है। तो मान लीजिए हमें नेट वैल्यू चाहिए तो हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, ऐड कॉलम पे हम या तो राइट माउस बटन क्लिक करके इंसर्ट कॉलम कर सकते हैं, या फिर डिजाइन टैब के अंदर ऐड कॉलम के थ्रू हम जा सकते हैं। तो हम यहाँ पर इंसर्ट कॉलम कर लेते हैं। इंसर्ट कॉलम करने के बाद सबसे पहले इसका रीनेम कर लेते हैं कॉलम का नेम।
तो राइट माउस बटन क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर रीनेम कॉलम, एंड रीनेम कॉलम में हम यहाँ पर कर लेते हैं नेट वैल्यू, नेट वैल्यू। ओके। अब देखिए यहाँ पर हम फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं। तो हम फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए नेट वैल्यू के नीचे वाले सेल्स को हम सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर जो फॉर्मूला बार है यहाँ पर जाएंगे, और यहाँ पर जाने के बाद सेल्स वैल्यू माइनस डिस्काउंट वैल्यू। तो हमें सिर्फ ये फर्स्ट सेल पे ही लगाना है, ठीक है। उस पर जैसे हम इंटर प्रेस करेंगे तो देखिए ऑटोमेटिकली सब में नेट वैल्यू कैलकुलेट होके आ गया, सेल्स वैल्यू के साथ डिस्काउंट माइनस करने के बाद। ओके। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर पावर पाइवट को देख सकते हैं। इसके अलावा लाइक होम टैब के अंदर बात करें तो इसमें कई सारे और भी ऑप्शंस हैं। तो जैसे हम लोग पाइवट टेबल की बात करते हैं तो इसमें जैसे 4 चार्ट्स ऑप्शन है जिससे हम डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं। अट्रैक्टिव वे में डैशबोर्ड क्रिएट हो जाता है। एंड अगर मान लीजिए इसमें कई लाइक लाइक कई सारे डेटाबेस हो, जैसे एक से अधिक डेटाबेस हो, 2 3 4, तो उन सबको कनेक्ट कर सकते हैं, उनमें रिलेशन क्रिएट कर सकते हैं। एंड उसके बाद हम उसके बेस पे भी डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो ये था आज के सेशन। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।